तुम मुझे पैसा नहीं देते और तुम बोलते हो कि मेरी माँ से पैसा लो, जबकि मैंने शादी तुमसे की है। तो मैं तुम्हारी माँ से जाकर पैसा क्यों लूँ? मैं तो तुमसे ही लूँगी। अगर मुझे कोई बात कहनी है तो तुम बोलते हो कि माँ से कहो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम सुनो, मैं तो तुमसे ही करूँगी। आज का ये वीडियो स्पेशल मैंने पति और पत्नी को लेकर बनाया है, क्योंकि काफ़ी बार छोटी छोटी बातों को लेकर पति और पत्नी अपना घर बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए आज उन छोटी छोटी कठिनाइयों के बारे में बात करेंगे जिनको लेकर पति और पत्नी में विवाद बढ़ जाता है और तलाक तक बात आ जाती है। वीडियो को देखने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और जो साइड में आपको बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोज़ मिलती रहें। वैसे लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव के अंदर हमें एडजस्ट करना आना चाहिए। लेकिन अगर हम एडजस्ट नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर विवाद और बढ़ जाता है और हम और ज़्यादा समस्याओं में फंस जाते हैं। दोस्तों, लाइफ के अंदर हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जो पति पत्नी का रिश्ता है उसमें आपको थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप एडजस्ट नहीं करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप 100 शादी भी कर लोगे तब भी आप कामयाब नहीं हो सकते अपनी शादी के अंदर, क्योंकि जब तक आप एडजस्ट नहीं करोगे तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें आप दोनों को एडजस्ट करना ही पड़ेगा अगर लाइफ में मज़े से रहना है तो। अगर हम मान के चलें जैसे किसी पति और पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर छोटा सा विवाद हो गया और वो अपने इस विवाद को लेकर किसी सलाहकार के पास सलाह लेने के लिए जाते हैं, और जो सलाहकार है वो पति व पत्नी को बड़े बड़े सपने दिखाता है कि आप ये करोगे तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से कोई पति और पत्नी झूठे सपने देखकर कोई गलत कदम उठा लेते हैं। जैसे मैं आपको एक पति का उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे एक पति अपने वकील के पास जाता है और अपने वकील से कहता है कि मेरी पत्नी मेरा घर छोड़कर मायके चली गई है और मैं उसे वापस लाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी मेरे ऊपर केस कर सकती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या करना चाहिए? अगर आप मेरे पास सलाह लेने आते तो मैं अपनी तरफ से यही कहता कि आप अपनी पत्नी के घर पर जाओ और साथ में अपने समाज के कुछ समझदार लोगों को साथ लेकर जाओ और अपनी पत्नी से प्यार से बात करो और उससे पूछो कि क्यों नाराज़ होकर यहाँ आई हो और इसमें मेरी क्या गलती है, या फिर तुम क्या चाहती हो, कुछ चाहिए तो बताओ। इस तरह से कैसे भी करके उसको मनाओ। इसमें अगर आप खुद अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर सच में अपनी पत्नी को घर लाना चाहते हो तो। ये तो मेरी तरफ से एक सामाजिक तौर पर छोटी सी सलाह हुई। लेकिन मान लो अगर आप मेरे पास आते हो और मैं एक एडवोकेट की तरह आपको बोलता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, हम सेक्शन 9 का केस दायर कर देते हैं आपकी पत्नी को घर वापस लाने के लिए और वापस आ जाएगी आपकी पत्नी, तो इसमें मैं करूँगा एक केस। अब मैं उसको ये नहीं बता रहा हूँ कि जब मैंने सेक्शन 9 का केस किया तो 99% ये होता है कि जैसे ही मैंने सेक्शन 9 का कोर्ट से नोटिस भेजा तो सामने वाली पार्टी भी अपने वकील के पास जाएगी और वो ये नोटिस उन वकील साहब को दिखाएगी। तो वो वकील साहब भी ये कहेंगे कि ये नोटिस आया है जो कि आपकी बेटी के ऊपर केस किया है, तो अब हम भी करते हैं उन पर केस। तो वो वकील साहब भी उस नोटिस के जवाब में उस पति के ऊपर आईपीसी की धारा 498A जो कि दहेज का केस है, और सेक्शन 12 DV एक्ट जो कि घरेलू हिंसा का केस है, और साथ में CRPC की धारा 125 जो कि भरण पोषण लेने का केस है, ये सभी केस पत्नी की तरफ से उस पति पर करवा दिए जाते हैं। इस तरह से आप अपनी पत्नी को नोटिस भेजकर बहुत बड़ी समस्या में फंस गए। इसलिए मैंने आपको ऊपर बताया कि आप नोटिस भेजने के बजाय आप अपनी पत्नी से खुद एक बार बात करते तो शायद आपकी पत्नी आपकी बात सुन लेती और वापस घर भी आ जाती और इन सारे केस से भी बच जाते। इसलिए एक पति पत्नी को आपस में एडजस्ट करना ज़रूरी है। उनकी हर समस्या का समाधान वो खुद ही है। जैसे आम मान लो आप पति पत्नी की आपस में किसी बात को लेकर कोई लड़ाई हो गई, तुम मुझे पैसा नहीं देते और तुम बोलते हो कि मेरी माँ से पैसा लो, जबकि मैंने शादी तुमसे की, तो मैं तुम्हारी माँ से जाकर पैसा क्यों लूँ? मैं तो तुमसे ही लूँगी। अगर मुझे कोई बात कहनी है तो तुम बोलते हो कि माँ से कहो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम सुनो, मैं तो तुमसे ही करूँगी। तुम लेट आते हो घर रात को 12 बजे। मैंने शादी इसलिए नहीं की कि तुम्हारा आधी आधी रात तक इंतज़ार करूं। मैं चाहती हूं कि तुम 10 बजे आ जाओ। अगर आप दोनों के बीच में इस तरह की बातों को लेकर कोई विवाद है तो ऐसे विवादों को बात कर ठीक किया जा सकता है। ये तो हो गई पहली बात, जब आपको साथ रहना हो। अगर आप दोनों ने ये सोच लिया कि हमने तो साथ रहना ही नहीं, जैसे एक दूसरे को बोलते हैं कि मुझे तो इसकी ये आदत ही पसंद नहीं है, या एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो, या कोई भी ऐसा कारण है जिसकी वजह से दोनों अलग रहने का फैसला कर लिया है, तो इसमें अलग रहने के लिए 2 तरह की कंडीशन है। जैसे या तो आप दोनों आपसी सहमति से कोर्ट से सेक्शन 13B के तहत आप तलाक लेकर अलग हो जाएं, या फिर अगर आपकी पत्नी ये चाहती है कि उसे कुछ पैसे भी मिले, क्योंकि उसका ये कहना है कि मैंने शादी करी और मैंने गलत फैसला ले लिया तुमसे शादी करके,
लेकिन जितना टाइम मैंने तुम्हारे साथ गुजारा उतने समय तुमने मुझे परेशानी किया, तो इसलिए अब मैं बिना पैसे लिए तलाक नहीं दूंगी। अगर तुम पैसे नहीं देते तो मैं कोर्ट में केस करूंगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर दोनों को आपस में ये बातचीत करनी चाहिए कि कितना पैसा चाहिए। जैसे पति बोल दे कि थोड़ा बहुत पैसा देने को मैं तैयार हूँ, इसमें पत्नी को पैसे की डिमांड सही तरीके से करनी चाहिए। इस तरह से केस करने से अच्छा है आप आपस में बातचीत कर थोड़ा बहुत अगर पत्नी पैसा मांगती है तो आप देकर बात को यहीं ख़त्म कर सकते हो। अब अगर आगे कहीं दूसरी शादी करते हो तो वहाँ भी आपको एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, इसलिए लाइफ में थोड़ा एडजस्ट करना सीखो।